वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्यूशन ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है गाइस। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना चैनल। सो डेफिनेशन ऑफ फ्यू यूज ऑफ फ्यू एंड फ्यू। ये शब्द संख्या के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फ्यू का प्रयोग बहुत ही कम अर्थात के बराबर में किया जाता है तथा फ्यू का प्रयोग फ्यू का प्रयोग उठाइए। फ्यू का प्रयोग मैंने गलती है, लो चेक कर दो। बोल जल्दी ना फ्यू का प्रयोग बहुत ही कम अनेक परंतु निश्चित अनेक ना बहुत जाते हैं। बहुत कम बहुत कम परंतु निश्चित के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल बोल। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। चल अंजलि सुना। ये शब्द संख्या के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फ्यू का प्रयोग बहुत ही कम अर्थात नहीं के बराबर के लिए तथा फ्यू का प्रयोग बहुत कम परंतु निश्चित के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो मैं आज कराने वाली हूँ चैप्टर 5 द वर्ब। चाची ने कराए। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य के करने या होने का बोध कराता है, उसके स्टेट ऑफ बीइंग अथवा तो ये तुमने लिखा ऑफ बीइंग कहाँ से अथवा कराता है अथवा अथवा उसके स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। क्रिया कहलाता है। जैसे कि आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। सुरेश
एक और एग्जाम्पल निकालना। सुरेश रीड्स बनाए बुक। तो इसमें जैसे कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य के करने या होने का बोध कराता है अथवा उसके स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे कि आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब है? ये वाली एम। मैं कौन हूँ? टीचर। तो यहाँ पे एम से ये दर्शाता है, ये क्या है? वर्ब। मैं एक टीचर हूँ। ये एक वर्ब है, ठीक है। तो ये कौन सी? ये हेल्पिंग वर्ब है। कई तरह की वर्ब होते हैं, बताऊंगी आगे, ठीक है। ये वर्ब है ये भी। और सुरेश रीड्स अ बुक, सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है। सुरेश क्या करता है? सुरेश क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या करता है? वर्ब क्या है? रीड्स, यानी पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो जो कार्य करता है ना, जिसे करने का बोध होता है, वो होती है वर्ब, ठीक है। तो ये क्या है? रीड्स, इसमें वर्ब है, ठीक है। और अब लिखने हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब वर्ब। रुक जा उतार रहा है। वाक्य का वर्ब वाक्य का महत्वपूर्ण, वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अंग होता है। वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग करके ही किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। अर्थात वर्ब के बिना किसी वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता, ठीक है। यानी वर्ब के बिना वाक्य अधूरा रहेगा। वर्ब के बिना वाक्य अर्थ पूरा नहीं होता, ठीक है। वर्ब के बिना किसी भी वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। वर्ब का प्रयोग करके ही किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। अब लिखने हैं तुम्हें काइंड्स ऑफ वर्ब। निकल लिखवाई वर्ब है। क्रिया के प्रकार, वर्ब वर्ब पहले दो प्रकार की होती है। नंबर 1, जीता लिख रहे हो? बिना लिख रही है। क्या ना लिख रही? उनकी मर्जी। इधर देख ले। मेन वर्ब ऑफ प्रिंसिपल पर और प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। नंबर 2,
हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब और जिधर प्रिंसिपल है हेल्पिंग वर्ब ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब ये भी दो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और नंबर 2 ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब ये भी दो प्रकार की होती हैं। ऑक्सिलरी, ये कुछ ना और AUXI, और ये भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। हिंदी तुम लिख लेंगे खुद से, ना लिखी तो रहना। ऑक्सिलरीज। नंबर 2 है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, दो प्रकार के वर्ब, दो प्रकार की होती हैं। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग, अरे यार वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, और ये भी दो दो प्रकार की होती हैं। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होंगी, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब ये भी दो प्रकार की होंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे। हिंदी याद कर लानी है तो क्या हो गया, याद करनी। ठीक है, अब कल से पढ़ने वाले हैं हम मेन वर्ब, ये वाली फर्स्ट वाली। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe. Take care. Bye.